आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। 2019 का चुनावी बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचल काफी ज्यादा तेज हो चुकी है और हर कोई अपने अपने तरीके से प्रत्याशियों की लिस्ट का ऐलान कर रहा है। जहां पर कांग्रेस अपनी कई लिस्टों को जारी कर चुकी है, वहीं बीती शाम भारतीय जनता पार्टी ने भी 22 राज्यों में से 182 प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी कर दिया और कहीं ना कहीं कई बड़े नेताओं का पत्ता भारतीय जनता पार्टी ने काटा। एक तरफ सबसे सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी का पत्ता कटा और उनकी जगह अमित शाह को टिकट दिया गया। वहीं दूसरी तरफ यूपी के 6 सांसदों का पत्ता जो है वो काटा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल जहाँ पर 42 सीटें आती हैं, पश्चिम बंगाल को अपने नाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग स्ट्रेटेजी बनाई है। यहाँ पर महज 28 प्रत्याशियों की लिस्ट को जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया गया है। फिलहाल उस 23 का जो जादुई आंकड़ा है पश्चिम बंगाल में, वो भारतीय जनता पार्टी ज़रूर छूना चाहेगी और उस 23 के आंकड़े को पार करने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने नया दांव चला है, नया खेल जो है वो चला है। अब सबसे पहले आपको बता देते हैं कि उन प्रत्याशियों की लिस्ट कौन सी है। सबसे बड़ी बात है कि कूच बिहार से इस बार टिकट मिला है निशित प्रामाणिक को। अलीपुर दुआर्स की टिकट यहाँ पर मिली है जॉन बाटला को, ये एसटी सीट है। और जलपाईगुड़ी की जो टिकट है वो एससी सीट है, तो उनकी जगह वहाँ पर जलपाईगुड़ी से इस बार प्रत्याशी घोषित हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर जयंत तरे। और रायगंज की सीट की अगर बात की जाए तो श्रीमती देवोश्री चौधरी को यहाँ पर रायगंज की कमान जो है वो सौंपी गई है। बलूर घाट की टिकट डॉक्टर सुकंता मजुमदार को यहाँ पर टिकट दिया गया है बलूर घाट से। अब बात की जाए मालदह उत्तर, तो मालदह उत्तर की जो सीट है वो श्री खगेन मुर्मू को दी गई है। मालदह दक्षिण की जो टिकट है वो श्री रूपा मित्र चौधरी को दी गई है। वहीं वेस्ट बंगाल की कृष्णा नगर की जो सीट है वो श्री कल्याण चौबे जी को दी गई है। बैराकपुर की बात की जाए तो बैराकपुर का टिकट इस बार मिला है अर्जुन सिंह को। जी हाँ, डमडम की बात की जाए, जो डमडम इलाका है वहाँ की लोकसभा सीट की कमान इस बार सौंपी गई है श्री सामिक भट्टाचार्य को। बारासात की यहाँ पर टिकट दी गई है डॉक्टर मृणाल कांठी देवनाथ को। बसीरहाट की टिकट यहाँ पर दी गई है श्री सयंतन बासु को यहाँ पर टिकट दिया गया है। जयनगर जो एससी सीट है वहाँ पर डॉक्टर अशोक कंडारी को यहाँ पर टिकट दिया गया है। मथुरापुर की टिकट की अगर बात की जाए तो श्याम प्रसाद हल्दर को यहाँ पर मथुरापुर की सीट दी गई है, ये एससी सीट है। जादवपुर की बात की जाए तो प्रोफेसर अनुपम हाजरा को यहाँ पर टिकट दिया गया है। कोलकाता दक्षिण की बात की जाए तो श्री चंद्र कुमार बोस को यहाँ पर कोलकाता दक्षिण की कमान सौंपी गई है। कोलकाता उत्तर की अगर बात की जाए तो श्री राहुल सिन्हा को कोलकाता उत्तर की कमान सौंपी गई है। श्रीरामपुर की बात की जाए तो देवजीत सरकार को यहाँ पर टिकट दिया गया है। हुगली से श्रीमती लॉकेट चैटर्जी लड़ेंगी। जी हाँ, आरामबाग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एससी सीट है, श्री तपन रॉय को यहाँ पर टिकट जो है वो सौंपा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तामलुक से सिद्धार्थ नस्कर को यहाँ पर टिकट दिया गया है। घाटल की बात की जाए तो श्रीमती भारती घोष को घाटल से बीजेपी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। झरग्राम की तरफ से एसटी सीट है, डॉक्टर कोनर हेम्ब्राम को यहाँ पर कमान सौंपी गई है। मेदिनीपुर से श्री दिलीप घोष यहाँ पर प्रत्याशी होंगे। बिष्णुपुर से एससी सीट के लिए यहाँ पर श्री सौमित्र खां को यहाँ पर टिकट दिया गया है। वर्धमान पूर्व से श्री परेश चंद्र दास को टिकट दिया गया है। आसनसोल की बात की जाए तो बाबुल सुप्रियो को एक बार फिर यहाँ पर आसनसोल की टिकट दी गई है। एक फेमस सिंगर रहे हैं बॉलीवुड के बाबुल सुप्रियो के आने से पिछली बार आसनसोल में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी थी और एक बार फिर आसनसोल की जो एक बड़ी टिकट है यहाँ पर वेस्ट बंगाल में वो बाबुल सुप्रियो को दी गई है। बीरभूम की बात की जाए तो बीरभूम में श्री दुध कुमार मोंडल को यहाँ पर प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी का घोषित किया गया है। यानी कि इस बार 28 प्रत्याशियों की लिस्ट जो भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है, उन्हें भी पता है कि 42 के 42 तो आप नहीं जीत पाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं 23 का जो वो जादुई आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी ज़रूर छूना चाहेगी। इस वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार मौका है। लेकिन जिस तरह से टिकट हर दिन काटी जा रही है, जिस तरह से बड़े नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है, साइड किया जा रहा है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है? क्या ये चीज़ वो जानबूझ के कर रहे हैं या फिर
फिलहाल जो है मौजूदा राजनीति से अनजान है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, एक बात तो समझने वाली है कि 2014 वाली लहर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं है। इस वजह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं डर है, क्योंकि प्रियंका गांधी जिस तरह से दहाड़ रही हैं, गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का हुआ है, वहीं वेस्ट बंगाल से तृणमूल कांग्रेस का भी एक अलग वर्चस्व है। तो अब भारतीय जनता पार्टी घेर रही है, ये वन वर्सेस ऑल की लड़ाई हो जाएगी आने वाले समय में। राजनीति नए नए मोड़ ले रही है, सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। अब 182 प्रत्याशियों की लिस्ट में लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेता का अगर पत्ता कटा है, तो ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी इस समय किस डायरेक्शन में जा रही है। अमित शाह का दिमाग कितना तेज चल रहा है, क्या वो इस बार फिर चुनावी मुद्दों को भुना पाएंगे, ये सारी चीज़ें देखने लायक होंगी। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त। और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।